अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर मौसम की बात की जाए तो अब गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, रोडें गर्म हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग हमें एसएमएस करते थे कि जो टायर हैं वो के किस किस प्राइस के हैं और क्या टायरों की कीमतों में हैरत अंगेज कमी आई है या नहीं आई। मेरे साथ ज़ियाद साहब मौजूद है जो तकरीबन 25-30 सालों से ये टायरों का कारोबार करें। इनसे पूछता हूँ कि इस गर्मी में टायर कब कब चेंज करवाने चाहिए, किन कंपनीज के करवाने चाहिए, तमाम तर सवालात लेके मैं ज़ियाद साहब के पास मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया ज़ियाद साहब, आपने वक्त दिया। ज़ियाद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, रोड इतनी ज़्यादा गर्म है, इसके अंदर जो नॉर्मल टायर है वो फट जाते, क्यों फटते हैं? दरअसल वो जिसकी लाइफ पूरी हुई होती है वही फटते हैं टायर, ऐसे कोई टायर नहीं फटता। नया टायर अगर लगाते हैं, अब ये है कि हमारे पाकिस्तानी भाई जो है ना वो इसका लिमिट नहीं देखते कि कितना चल चुका है ये। अब ये चाइनीज़ टायर हैं वो 30-40 हज़ार 50 हज़ार तक जो है ना वो चलते हैं। बकाया जो ब्रांडेड है वो 50 से 60-70 तक चलते हैं। तो हमारे तो जो पाकिस्तानी भाई हैं वो जिस वक्त तक देखते हैं गुड्डी है उस वक्त तक चलाते रहते हैं, तो इसलिए जो है ना वो टायरों पर ज़्यादा नुकसानात होते हैं। नुकसानात ज़्यादा होते हैं। तो ज़िया भाई मुझे ये बताएं कि जो सेकंड हैंड टायर है वो आप रिकमेंड करते हैं कि लगवा लेने चाहिए? नहीं, वो मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा मशवरा दिया था कि सेकंड हैंड का मैं मशवरा नहीं दूंगा, वो अपनी लाइफ पूरी किए हुए होते हैं। अक्सर होते हैं, कहा ये जाता है कि ये जापानी टायर है, बाहर से थोड़े चले हुए हैं, ठीक है, ये सेकंड हैंड आप लोग लगवा लें। नहीं, वो वहाँ पे भी जो है ना 40-50 हज़ार, जो क्योंकि उनकी लिमिट है एक 40-50 हज़ार किलोमीटर, तो वो पूरा करके वो फिर सेकंड हैंड टायर पे जो है ना शुमार करते हैं, जो काबली कहा जाता है उन्हें। अच्छा, मुझे ये बताएं ज़िया भाई कि जो लोग नई गाड़ी लेते हैं वो नई गाड़ी के पहले दिन ही टायर चेंज करवा देते हैं, इसकी क्या वजह? बस वो तो वैसे ही जो है ना, एक तो ये है कि जो ओरिजिनल साइज़ है वो उन्होंने थोड़ा थोड़ा पतला किया होता है। जो वैसे कंपनी पहले दिन टायर फिट करती है वो रिलायबल नहीं होते? नहीं, रिलायबल है, क्यों नहीं है, लेकिन ये है कि वो ज़रा थोड़े से ठोस होते हैं। अच्छा। पाकिस्तानी टायर लगे होते हैं, वो ठोस है, ये जनरल इन्हें चाहिए कि थोड़ा सा जो है ना बेहतर बेहतर इसे जो है ना करे। लेकिन ये है कि क्या नाम है इसका, बस एक पैसा भी होता है कि ठीक है जी, हमने अगर 30 लाख की गाड़ी ली है तो क्या 20-25 हज़ार पे लगा के और अच्छे टायर लगा लेते हैं। बस वो इस बतौर फैशन के दौर बिल्कुल बतौर फैशन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ज़िया भाई ये बताएं कि टायर के ऊपर लिखा होता है, कुछ कोड्स लिखे होते हैं, उन कोड्स का बताइएगा कि वो किन किन चीज़ों की अलामत है? देखिए वो कोड्स जो है, अब ये है कि क्या उसका वो जो एक तो साइज का आ गया पूरा, ठीक है, और दूसरा जो है वो डेट का होता है, जैसे जब बना है। जी जी, जब बना है। अब ये है कि अगर 2024 का टायर है तो उसमें अगर आपने देखा है कि अगला डिजिट जो है वो 35 है या 40 है या जो भी है, ठीक है, एंड पे जो है वो 2024 है, ठीक है। अगर अब ये है कि अगर 2025 का तो जनवरी फरवरी का जो है ना वो कोई भी वीक पे शुमार होते हैं, वो जो है पहले 2 डिजिट वीक के हैं, दूसरे 2 डिजिट जो है वो ईयर के हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ज़िया भाई ये बताएं कि लोग अपनी गाड़ियों के अंदर बड़े चौड़े टायर लगवाते हैं, उससे कोई फ्यूल एवरेज में फ़र्क पड़ता है या गाड़ी की ग्रिप अच्छी हो जाती है? नहीं, ऑलमोस्ट ग्रिप तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये है कि वो ज़रा फ्यूल में जो है काफ़ी फ़र्क आ जाता है। अगर फ़र्ज़ करें कि अब ये जो आल्टो लगा लें, अब जो अभी पाकिस्तानी आ रही है उसमें उन्होंने 145 दिया हुआ है। अब कंपनी ने 145 लगाया और दूसरे जो है ना वो कर रहे हैं अपना 175 पे जा रहे हैं, 165 पे जा रहे हैं, तो उससे यह है कि फ्यूल में एवरेज में फ़र्क आ जाता है काफ़ी, और आपका जो स्पीडोमीटर है वो भी ज़्यादा शो करता है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर छोटी गाड़ियों की बात की जाए तो छोटी गाड़ियों के तकरीबन कितने तक के टायर चेंज हो जाते हैं, और फिर बड़ियों के बताइएगा जिस तरह करोला है, होंडा है? देखिए, अब अगर चाइनीज़ टायर लेते हैं ना छोटी गाड़ी का भी, तो वो भी तकरीबन आपका 35 हज़ार 36 हज़ार से स्टार्ट ले लेता है। ठीक है। ये जो हो गया मेहरान का हो गया या आल्टो शाल्टो का हो गया, तो इसी हिसाब से करोला में जाए तो वो आपका 48 से जो है ना स्टार्ट होते हैं चाइना से, और आगे जो है ब्रांडेड तो इस वक्त 90 प्लस है चल रहे हैं। 90 प्लस? जी जी। तो इतने महंगे लोग खरीद लेते हैं? ज़ाहिर है, जिन्होंने गाड़ियाँ रखी हैं वो तो खरीदेंगे ही, क्योंकि जिस तरह आपका कारोबार है, जो है आप इस तरह की मंगाते हैं, आपको पता होता है कस्टमर आएगा। हाँ, ज़ाहिर है, वो तो हमें तो मजबूरी है हमारी, मंगाना पड़ता है, क्योंकि ये तो इतना ज्यादा पैसा आपका बाउंड रहता है कि जब तक कस्टमर नहीं आता, कस्टमर बेशक पता लगे 6 महीने आई ना, तो आपका पैसा थोड़ा। अब ये है कि चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस्लामाबाद में तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा। लेकिन ये है कि क्या नाम है इसका, इस वक्त चाइनीज़ टायर का जो है ना वो काफ़ी रुझान हुआ है। अच्छा, अगर टायरों की बात की जाए तो इधर इतने ज्यादा टायर पड़े हुए हैं, टायरों के अंदर कीमतों में कोई कमी वगैरह आई है? नहीं, इस वक्त तो इतनी कोई ख़ास नहीं आई। ठीक है।
लेकिन ये है कि चाइनीज़ टायर जो थोड़ा सा जो है ना वो हुआ है, और कोई इतना। और चाइनीज टायर रिलायबल है? हाँ ठीक है, बेहतरीन है। और जो हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर भी कोई कंपनी टायर बनाती है? जी, पाकिस्तानी जो है ये इस वक्त यूरो जनरल वाले जो हैं ठीक है। ये बना रहे हैं, ये भी अच्छा टायर और बनाते हैं। इनके जो टायर हैं वो एक तो है ना कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में शहर शहर में चलते हैं, एक होता है जो गांव देहात में चलते हैं, वहां भी ये रिलायबल? हाँ बेहतरीन है सर, ये आप जहाँ मर्जी आप इसे चलाएं। देखिए एक लिमिट होती है टायर की, कि अगर ये पाकिस्तानी टायर जनरल का है या क्या नाम है इसका चाइना का है, 40-50 हज़ार रुपये चल रहे हैं, किसी किस्म की कोई ट्रबल नहीं होती। अगर क्या नाम है इसका ब्रांडेड है, चलो ये 50-60-70 तक चल जाए तो कोई मसला नहीं है। ये है कि आप लिमिट में रहें तो किसी किस्म की कोई मसला नहीं होता। बहुत शुक्रिया ज़िया भाई। ज़िया भाई आखिरी सवाल ये पूछूंगा आपसे कि आजकल जिस तरह आपको पता है कि रोडें बहुत गर्म हैं, एक तो है कि आप थोड़ी सी ड्राइव करते हैं, एक होता है जो लोग हर रोज हम देख रहे हैं मोटरवे पे आ जा रहे हैं, बसें हैं, बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां, हर वक्त जिनका ट्रैवल है, तो अक्सर हम देखते हैं कि टायरों के अंदर से आग लग जाना, टायरों का अचानक फट जाना, इसकी क्या वजह है? कि स्पीड कम रखनी चाहिए? नहीं, स्पीड के बाद में ये है कि आप फ्रीक्वेंट सफ़र कर रहे हैं जिस वक्त, ठीक है। तो उसमें एयर प्रेशर बढ़ता है। हमारी जो यहाँ पे पंप्स पे आप चले जाएं, एक पंप पे जाएंगे आपको 25 पाउंड आवाज़ दिखाएगा, दूसरे पे जाएंगे 30 पाउंड दिखाएगा, चौथे पे जाएंगे, बिल्कुल। तीसरे पे चौथे पे जाएंगे, ऐसे जो है चेंज चलती जाती है। यह है कि हमारा वो हवा का प्रेशर जो है ना वो इसमें बढ़ जाता है, जिस वजह से जो है ना क्या नाम उसका मस्ट होते हैं टायर। बहुत शुक्रिया ज़िया भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ज़िया साहब जो तकरीबन इतने अरसे से कारोबार कर रहे थे और मेरे से काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि टायरों से मुतल्लिक हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो मैंने ज़िया साहब से पूछ के सारी की सारी आपको दे दी। कि सबसे बड़ी इन्होंने ये बात की है कि जो लोग सेकेंड हैंड टायर लगवाते हैं कि सस्ते मिल जाएंगे, उन्हें ये रिकमेंड नहीं करे, क्योंकि वो भी अपनी तकरीबन लिमिट पूरी कर चुके होते हैं। जब आप वो यूज़ करते हैं तो वो कुछ ही अरसे में दोबारा कंप्लेन निकल आती है, तो फिर आप दोबारा जाके जब 0 मीटर टायर लेते हैं तो फिर आपको डबल खर्चा करना पड़ता है। तो लें जी, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। जुड़े रहिए विजन पॉइंट के साथ। अल्लाह हाफिज।